मैं कोई भूमिका नहीं बांधते हुए सीधी अपनी बात शुरू करूंगा। पधारे हुए समाज के सभी कद्दावर नेतृत्वकर्ताओं और प्रबुद्ध प्रतिभाओं, आप सबको नमन करते हुए सीधे मुद्दे पे आऊंगा। अभी जैसे बात कही थी डॉक्टर साहब ने कि हमारे साथी पधार रहे थे, उनके साथ कुछ घटनाएं हुई थी, तो ये लोग हमारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, तो मैं उन तक इस मंच से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी तो हम आदिवासियों ने सिर्फ करवट ली है, फिर भी तुम्हारे अंदर चिंगारी बढ़ गई है। तो सोचो, जब ये खड़े होकर चल पड़ेंगे ना, तो शासन हो, प्रशासन हो, शहंशाह हो या बादशाह, आप सबके सिंहासन डगमगाएंगे जब हम साथ खड़े हो जाएंगे। मेरी बात उन तक जरूर पहुंचेगी। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था मैं, लेकिन समय सीमा की पाबंदी के कारण ज्यादा कह नहीं पाऊंगा और आगे बढ़ते हुए कहूंगा मैं कि हमारे भोलेपन का फायदा ना उठाओ। हम भोले हैं, भोले ही रहने दो, वरना हम में वो ताकत है, हमारे हाथ में वो ताकत है कि हम पत्थर पर मुट्ठी मार के पानी कर देते हैं उसे, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? हमारे सामने आपका खून मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगेगी। ये इन सब की आवाजें हो सकता है मेरे अंदर से आ रही, लेकिन आज यह विराजित हर युवा के दिल की आवाज है ये। और सीधा कहूंगा कि ये भगवान मुझे शहंशाही नहीं फकीरी अदा करना, क्योंकि हम हुकूमत शासन प्रशासन में नहीं, हमारे समाज के दिलों में करना चाहते हैं, मेरी समाज के दिलों में करना चाहता हूं। और आखिरी दो लाइन के साथ अपनी बात को विराम दूंगा मैं, फिर से उसी फर्स्ट बात पे आते हुए कि अंतिम दो लाइन कि अगर मौत कल आनी है तो आज आ जाए, मरने से डरता कौन है? और ये मेरी समाज की तरफ से उनको आवाज है कि मौत कल आनी है तो आज आ जाए, मरने से डरता कौन है? मैदान में आ जाओ, फैसला जरूर होगा कि जीत किसकी और हारता कौन है। जय जोहार, जय आदिवासी, नमन आप सबको, धन्यवाद कैलाश जी। बीच में पधारे सभी दादा गणों को मेरे लाख लाख जोहार करता हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। समय कम रहते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की यह जो शोभा देख के मुझे बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन समाज के बीच में जो यह कुरीतियां चल रही है, तो इसके लिए आपको पहले ही कालू भाई ने बता दी कि भाई ये एक बहुत बड़ी कुरीति है। दोस्तों, यह बहुत भयंकर कुरीति है, यह गौरी प्रथा, इसको समाप्त करना होगी। इसके साथ में ही जो आप ये शराब सेवन करते हो, जब तक आप यह शराब नहीं छोड़ोगे, जब तक समाज ऊपर नहीं उठेगी, यह मैं आपसे वादा करता हूं। आज साथियों, इसी के साथ में आज इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य से आपको प्रण लेना होगा कि शराब छोड़नी होगी और शिक्षा को ग्रहण करनी होगी। जब तक समाज के अंदर शिक्षा नहीं आएगी, तब तक हम पिछड़ते रहेंगे और लोग अपने को पिछड़ते ही रहेंगे। इसी में अगर आपको विश्वास नहीं है, अंधविश्वास को आप नहीं छोड़ोगे, मैं जितना ज्यादा आपको उदाहरण देकर जा रहा हूं कि मेरे पिताजी गौरी के रूप में 2 बार राई बने, तो आज मैं पीछे हूं। और मेरे बड़ा पापा भी जिंदा है। अगर मेरे बड़े पापा ने गौरी नहीं खेली और वो पीएम से रिटायर हो गया, बेटे भी उनको सैलरी मिल रही है। ये बहुत बड़ी प्रथा है, गौरी प्रथा, इसको बिल्कुल समाप्त करनी है। और
शराब को भी आपको छोड़ना होगा, शिक्षा को ग्रहण करना होगा। धन्यवाद, इतना ही कहूँगा। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े दादा पधारे हुए हैं बाहर से, वो आपको सबको बारी बारी से समझाएंगे। धन्यवाद, जय जोहार। धन्यवाद, समय सीमा का ध्यान रखा आपने, जय बहुत बहुत जोहार। आभार। एक सच्ची बात मैं ये बताता हूं कि अभी मैं मातृकुंडिया गया था सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए। वहां पे साथियों एक उदयपुर का बच्चा भी आया था। जैसे ही उनको सम्मान के लिए खड़ा किया, 2 शब्द बोलने के लिए कहा, उस भाई ने कहा जय जोहार। पूरे पंडाल में छन्नाटा सा आ गया। आप विचार करो ये जोहार शब्द क्या है। मतलब 10 जन खड़े हो गए, ए भाई चुप हो जा, तूने जोहार कैसे बोला। मतलब इस शब्द की ताकत देखो आप, इस शब्द को पहचानो। इन शब्द में कितनी चिंगारियां भरी हुई है। जोहार शब्द सुनते ही अच्छे अच्छे के इंडिकेटर चालू हो जाते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है दोस्तों कि हमारे समाज के ही कुछ लोग, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन अपने समाज की जो पार्टी बनी हुई है उसमें आने के लिए हचकिचाते हैं। और देसी भाषा में वो कहावत है ना कि चाय करबा केतली गरम में। इंडिकेटर तो चालू हुआ बीजेपी कांग्रेस रहा, लेकिन अपने समाज रा लोग इस अपने टॉर्चर करे। समस्या एनी चीज रही है, आपने समझना पड़ी। आज विशाल रैली रो आयोजन हुआ, आप सब भाई एटे पधारिया एक जादम पे बैठा हाँ। आप सब लोगों ने आज मैं 2 बात कहूं, वो आपने हुन ने जानो है। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है और विश्व आदिवासी दिवस भी है। मैं चाहूं कि आज यहाँ भीड़ आनी डबल होती, लेकिन समस्या यहाँ का आदि रक्षाबंधन का त्योहार ही वजह यो पंडाल तो भी भरेगी हो। साथियों, कल एक नई बीमारी लागू होने वाली है हमारे आदिवासी समाज में। वो क्या है? गौरी। भिखारी बनवाना धंधा, भिखारी बनो, गौरी लो और भिखारी बनो। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, अगर इंसान बनना है, सक्सेस बनना, आगे बढ़ना है, तो ये बीमारी बंद करो। ये बीमारी नहीं, कोरोना से भी महामारी ज्यादा है। साथियों, बहुत जगह मैंने सुना है कि 2-3 जगह तय भी कर ली। अरे साथियों, हमारा देश आजाद 1947 में हुआ, तब से पहले तो चलो कि अंधविश्वास में हम डूबे हुए थे, लेकिन अब तो हर गांव में स्कूल है। आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो? समस्या किसकी है? कोई सरकार है, फिर अपन नारा लगाते हैं कि यार किसी ने कुछ नहीं किया। कौन क्या करेगा? आपको स्वयं स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, बोलने को तो बातें बहुत कुछ है, लेकिन मैं बड़े बड़े वक्ता बाहर से पधारे हुए हैं, मैं उनको मौका देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कालू जी, आपने समय की सीमा का ध्यान रखते हुए अगली तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी भैया हमारे बीच में पधार चुके हैं। अपना निशान क्या है? मालूम है? नहीं मालूम? नहीं बताओ। हम तीर का पुकारा रे, आज बात भया रे, हम तीर का पुकारा रे, आज बात भया।
भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मेला भी आ चुके हैं। मैं दोनों मांदा और थाली वाले साथियों से आग्रह करूंगा तोरण द्वार पर पहुंचे और आयोजन मंडल के साथी उन्हें रिसीव करें। आयोजन मंडल के साथी माननीय रमेश जी मेला, प्रदेश अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी, आप भी तोरण द्वार पर पधार चुके हैं। आयोजन मंडल के साथी उन्हें ससम्मान पंडाल में लाए। थोड़ा सा साथियों से आग्रह है कि थोड़ी सी जगह रखें ताकि और भी जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी जगह व्यवस्थित रहे। एक बार पुनः हमारे बीच में पधार चुके आज के सम्मानित अतिथि वक्तागण माननीय भंवर जी मेघवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार एवं लेखक, माननीय लाल कृष्ण जी चरपोटा, राष्ट्रीय सदस्य भील प्रदेश युवा मोर्चा, माननीय बाबूलाल जी डामोर, प्रदेश संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, हमारे बीच में आपके साथ में मेघवाल युवा संगठन के जिलाध्यक्ष भाई किशन जी मेघवाल और साथ ही हमारे रांगेरा जी अम्बेडकर जयंती समारोह समिति से सहित और तमाम पधारे सम्मानित अतिथियों का मैं आदिवासी परिवार की जाजम की ओर से जोहार अभिनंदन स्वागत करता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे पधारे अतिथियों का स्वागत कराएं। कुछ ही सेकंड्स में हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मेला भी होंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम को यथावत वापस पुनः सुचारू व्यवस्था प्रदान